कॉल्स ले लिए जाए। आप लोग सब इंतजार कर रहे इस बढ़िया से पैनल के टॉप आइडियाज का। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। आज का इस समय का प्रिफर्ड पिक। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। और अर्थक्वेक का नहीं बता पड़ा क्योंकि वो गाड़ी ऐसे चलाते हैं, मुझे आपको पता कैसे है। पता चला? आप भी गए हो अमित सेठ साहब के साथ घूमने कोलकाता? जी हाँ, और मुझे चाइनीज खिलाया था। अनुज को बता देना, उनको खाली चाय पिलाई। एनीवे, टाटा कंज्यूमर मुझे अच्छा लगता है। हाँ। टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रक्चरली अपमूव है, इसमें स्ट्रेंथ है। इतनी गिरावट है मार्केट में, फिर भी इसमें स्ट्रेंथ है। 1182 पर ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1176 का, मतलब ₹6 का स्टॉप। क्या ये 1200 तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन आज नहीं तो मैं भी मंडे ट्यूसडे तक जा सकता है 1200। तो यस, अपमूव ऑन है टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर 1183 पे आपका बाय कॉल है। मानस के पास चलते। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। तो देखिए वीरेंद्र जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी करने की राय रहेगी। ऐसा लग रहा है कि अब एक बेस बन गया है। फिर से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पिछले लो को ब्रेक नहीं किया एचयूएल ने। वापस ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो करंट लेवल्स पे एचयूएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 24 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 24.75 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो दिसंबर मंथ का 24.40 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 32 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। कंजम्पशन पे फोकस चल रहा है भाई साहब। टाटा कंज्यूमर के बाद एचयूएल। बहेती साहब के रडार पे क्या जान लेते हैं। बहेती साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, रहेगी अच्छी रिकवरी देखने मिली है आज लोअर लेवल से। स्टॉक में लग रहा है कि मिड कैप आईटी में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से भी कैचअप प्ले किया जा सकता है, तो खरीदारी की सलाह टाइम है। पे जो प्रिसाइसली चली गई थी। उस स्टॉक का नाम पहले बोल दो आप। जब आप बोल रहे थे उसी टाइम पे आवाज चली गई। जी, एम्फेसिस में खरीदारी की सलाह है। 2710 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, और 2800 और 2830 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, एम्फेसिस 2747 पे आपका बाय कॉल। अमित जी, आपका ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पे हम देखें तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। स्टॉक के कॉन्फ्लुएंस ऑफ 10, 20 और 50 डेमा से एक रिवर्सल दिखा रहा है, पिवट पैटर्न भी है, तो इसे बाय करें। 5870 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 5800, 5800 का, और टारगेट्स हमारे 6000 रुपीज के रहेंगे इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन अब से तकरीबन 1.5 घंटा पहले गावा सर ने भी रिकमेंड कर रखा है। वो तेजी अपने हाथ में आई हुई है और सेठ साहब और उस पोजीशन को वेट कर रहे हैं कि 5870 का स्टॉप अब अपन रिविजिट करके वहां पे लगा लेंगे। 5870 फ्यूचर्स का लगाइए राइटर साहब। ठीक है, 5870 का फ्यूचर्स में स्टॉप है और तेजी करने का मन। मंत्री साहब, गुड आफ्टरनून। मंत्री साहब, इस समय का प्रिफर्ड पिक। आशीष जी, गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को। आशीष जी, मुझे लग रहा है अगेन लिकर स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 11% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है, तो करंट लेवल के आसपास खरीदे। 1406, 1406 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1455 तक के टारगेट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स में आ सकते हैं, तो करंट लेवल पे खरीद सकते हैं एज ए बीटीएसटी ट्रेड। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम अच्छा कैरी होना चाहिए। ओके, स्पिरिट्स आपका बाय कॉल है। सोमेल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड होगा मारुति पर। ऑटो स्टॉक्स में मारुति मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आयशा मोटर्स ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन मारुति अभी अभी 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आया है और प्रीवियस वीक के हाई को भी निकाला है। सो गुड सेटअप फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। मीडियम टर्म ट्रेंड ऑलरेडी अप है, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 15,860 पर और टारगेट रहेगा 16,500। मारुति रडार पे रखिए भाई। सोमिल का प्रिफर्ड पिक। सारे टेक्निकल आइडियाज हो गए, बहुत कंजम्पशन पे फोकस है। सब पे आऊंगा मैं, रिकैप कर दूंगा। पहले अब एक बढ़िया सी फंडामेंटल पिक भी ले ली जाए। राजेश सर, कौन सा स्टॉक रडार पे? आशीष जी, अभी अपने सारे टेक्निकल वाले मित्र ज्यादातर कंजम्पशन ही दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी कंजम्पशन के साथ ही जाना चाहिए, तो नायका के साथ जाना चाहूंगा। नायका अगर आप देखो तो दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए।
पहले लगातार ब्यूटी सेगमेंट अच्छा करता था, फैशन अच्छा नहीं कर रहा था। इस बार फैशन और ब्यूटी दोनों ने बहुत अच्छा कारोबार दिखाया। रेवेन्यू करीब-करीब 25% के जंप के साथ जीएमवी में 30% की जंप, बॉटम लाइन में 24% की जंप और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में तो बहुत ही अच्छी जंप देखने को मिली। अब फैशन सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो जीएमवी में करीब-करीब 37% की जंप आई है। 19 नए फिजिकल स्टोर इन्होंने जोड़े, जो कि आज की डेट में अगर आप देखो तो 265 स्टोर इनके हो गए हैं 90 सिटीज में। तो न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन में भी अच्छी खासी बढ़त आ रही है और हमें लगता है कि मौजूदा स्तर से कम 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकती है और शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 280-284 के टारगेट इसमें रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। राजेश सर जा रहे हैं नायका के साथ। आपको 3:20 पे हमारे साथ वीकेंड एंटरटेनमेंट डिस्कस करना है, वापस टाइम पे आ जाइएगा। खैर, सारे स्टॉक्स रिकैप कर दिए जाएं। गावस्कर टाटा कंज्यूमर के साथ जा रहे हैं, खरीदारी करने का मन। मानस कह रहे हैं एचयूएल पसंद आ रहा है। ऐसी कंजम्पशन में मंत्री साहब यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ चले गए। तो टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सौमिल मारुति के साथ जा रहे हैं। बहेती साहब एम्फोसिस के साथ, सेठ साहब इंटरग्लोब एविएशन पे दाव लगा रहे हैं। ये सारे ट्रेडिंग बेट्स हैं और फंडामेंटली नायका, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, राजेश अग्रवाल साहब का प्रेफर्ड पिक खूब बढ़िया चल रहा है। कन्विक्शन स्ट्रीट का बढ़ रहा है इस न्यू एज काउंटर के साथ, अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक अट्रैक्टिव पिक नजर आती है। ये हो गए सारे बढ़िया से रिकैप्स।